तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रैंक बैटल्स, वो भी एग्जीक्यूट होने वाली है हमारी TH16 वाली आईडी से। और आपको हमारी पिछली रैंक बैटल्स के बारे में पता ही होगा जो कि हमने एग्जीक्यूट की थी अपनी मेन आईडी से। तो यहाँ मैं लेकर जाऊंगा अपनी सुपर येती वाली टेक्निक को, और आओ चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। क्योंकि दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए जरूर थे, एक था हमारा आरसी वॉक के साथ और ये है हमारा बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन, क्योंकि एग्जीक्यूट होगा हमारा रिवाइव स्पेल। तो बहुत बार हमारे हीरोज एक्टिव जरूर होने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक्टिव करना पड़ेगा हमें अपने सुपर ट्रूप्स को, और लगाने पड़ेंगे थोड़े डार्क एलिक्सर्स भी। दर्द तो होता है दोस्तों, लेकिन दर्द को भी भगाना होगा, लेकिन लेकर आना होगा रैंक 1। और अगर दिखाई दे आप सबको तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी 95 नंबर पर। अटैक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हुए ज़रूर हैं, जिसमें से 3 अटैक्स में ले लिए हैं ओपोनेंट ने 100%, और थोड़े बहुत ओपोनेंट्स नहीं ले भी पाए हैं। लेकिन जो है अब हमें दिखाना है जोर अपनी अटैकिंग स्ट्रेटजी को लेकर, क्योंकि अगर अटैकिंग स्ट्रेटजी हुई बहुत ही बेहतरीन तो आसानी से हम पहुंच जाएंगे ऑन द टॉप। और हमारी आर्मी की कॉम्बिनेशन को आप देख पा रहे हैं कि पिछली जैसे ही रखी हुई है, लेकिन और मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत तो पड़ने नहीं वाली। लेकिन यहाँ चेंज करते हैं अपने डिगी को। पहले हम फ्रॉस्टी लेकर ज़रूर जा रहे थे, लेकिन यहाँ डिगी बहुत बेहतरीन काम करेगा ज़रूर। और चलते हैं अपने आज के पहले ओपोनेंट की ओर। और मुझे डर ज़रूर लग रहा है, क्योंकि हमारे सामने लगातार आ रहे हैं TH17 और TH18 बेस। वैसे इस बेस में बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ शुरुआत होगी, चलो मिल गई है वे दोस्तों। शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प, वो भी फ्रॉम द 9 o'clock। और यहाँ यूज़ करते हैं रॉयल चैम्प को, जो कि उड़ाएगा बहुत सारे डिफेंसेस को भी। और क्रिएट करते हैं अब फनल विद द येतीस, और कर भी दिया है दोस्तों। लेकिन यह क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, जो कि दिक्कत देंगे ज़रूर, लेकिन दिक्कत को भी भगाना होगा। और लेकर आने अगर 3 स्टार्स तो कुछ लग तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप भी डिस्ट्रॉय होते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और यहाँ मैंने यूज़ कर दिया है अपने टोटेम स्पेल का भी, जिससे कि जो बाकी की आर्मी थी वो आसानी से बच भी जाएगी। और यहाँ मैंने डाइवर्ट किया है हमारे मोनोलिथ को भी, और यूज़ करते हैं अर्थक्वेक स्पेल का। और साथ ही यूज़ करते हैं अब अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये भी पूरा का पूरा बेस बचा हुआ है। और यहाँ यूज़ करता हूँ रॉयल चैम्प का, थोड़ा टेक्निकल तरीके से होगा ज़रूर, क्योंकि सामने जो है पड़ा हुआ है वार्डन भी और बहुत सारा डिफेंस भी। और यहाँ यूज़ करता हूँ टोटम स्पेल का, जिससे कि वार्डन जो है डाइवर्ट हो जाएगा। और यहाँ एक्टिव करते हैं दोबारा से अपने किंग को भी, क्योंकि लगातार आर्मी जारी रहनी चाहिए, तभी लेकर आएगी 3 स्टार्स। और टोटम स्पेल तो हमारा जिंदा ही बच गया दोस्तों, जो कि डिस्ट्रॉय अब नहीं होने वाला है। लेकिन और डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है हमारा कोई हीरो भी, क्योंकि डिफेंस के नाम पर ओपोनेंट के पास कुछ खास बचा नहीं है। बस अब करना है इंतज़ार फॉर द 3 स्टार। और यहाँ कमी पेशी इस बात की थी दोस्तों, क्योंकि वॉल्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बहुत लो लेवल की पड़ी हुई है, साथ ही लो लेवल के पड़े हुए थे बहुत सारे डिफेंसेस भी, और हमें दिखाई नहीं दिया है। और हमारा मेन रिवेंज टावर भी, तो दिक्कत तो होनी नहीं थी इस बेस में, क्योंकि हमारे सामने ऑलमोस्ट आया था TH17 लेआउट। लेकिन यहाँ आप गौर फरमाए तो हमारे पास अभी 3 रिवाइव स्पेल्स बचे हुए हैं, और पहले टैग में ले लिए हैं आसानी से 3 स्टार्स भी। और यहाँ तो क्लैन गेम्स भी चालू हैं दोस्तों, क्लैन गेम्स को तो चालू करना भूल ही गए हैं। लेकिन देरी किस बात की है दोस्तों, क्योंकि लंबा सत्र है और हमें एग्जीक्यूट करने अपने 14 अटैक्स। डोनेशन हमें मिल चुकी है फ्रॉम द सेकेंड आईडी। और अब हम चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर भी, क्योंकि लीग है बहुत ही बेहतरीन, और हमारे पास चांसेस रहेंगे कि आए TH17 और TH18 बेस, तो प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाएगी। लेकिन बहुत ही बेहतरीन लेआउट हमारे सामने आ चुका है। और अगर फायर स्प्लिटर्स की डायरेक्शन देखी जाए तो ऑपोजिट पड़े हुए हैं, लेकिन जो है मेन कारण वो है हमारा मोनोलिथ,
और साथ में उसके पड़ा हुआ मल्टी गियर टावर भी। तो यहाँ अटैक की शुरुआत मुझे लगता है होनी चाहिए विद द रॉयल चैम्प, वो भी 6 o'clock से, और अपनी आर्मी को रिलीज़ करूँगा मैं फ्रॉम 3 o'clock, क्योंकि वहाँ का वे लॉक लॉन्चर का बहुत ही बेहतरीन होगा ज़रूर। तो शुरुआत करते हैं विद द एबिलिटी। थोड़ा सा करेंगे इंतज़ार, पर करेंगे उतनी देर में अपनी फनलिंग को भी तैयार, क्योंकि फनलिंग को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे सामने आ चुका है एक ड्रैगन ड्यूक, और यहाँ थोड़ी बहुत फन क्रिएट हो भी चुका है, लेकिन अब यूज़ करना पड़ेगा अपनी किंग, एंड थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी किंग को यूज़ करने का भी, क्योंकि किंग की वे को भी डाइवर्ट करना होगा। तो यूज़ करते हैं अपनी आर्मी को, जो कि है हमारी सुपर येतिस की, और अब करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार, ताकि जो है हमें यूज़ करने का मौका मिले हमारे टोटम स्पेल्स को भी। और हमारी आर्मी बेस के अंदर घुस ज़रूर गई है, और यहाँ डाइवर्ट करते हैं अपने बहुत सारी फैंसेस को भी, क्योंकि डैमेज देना शुरू कर दिया है। बस लगातार अब इसको यूज़ करते रहना है, ताकि और ज़्यादा डैमेज ना मिले हमारी आर्मी को। लेकिन अब यूज़ करते हैं वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि सारे टोटम स्पेल अभी नहीं यूज़ कर सकते हैं, एक बचाना पड़ेगा हमें फॉर द रॉयल चैम्प। और अब करना है मौके का इंतज़ार, क्योंकि यूज़ करना है स्पाइकी बॉल को भी, जिससे कि आपको बहुत सारा डिफेंस क्लियर होता हुआ नज़र आ भी चुका होगा। और यहाँ मैंने यूज़ कर दिया है अपने टोटम स्पेल को, और यूज़ कर दिया है अपने रॉयल चैम्प को भी। लेकिन जो एक क्लैन कैसल की ट्रूप्स है ना, उन्होंने अड़ंगा अड़ा दिया है, और अब लगातार ही यूज़ करना पड़ेगा रॉयल चैम्प को, क्योंकि बहुत सारा डिफेंस अभी दिखाई दे रहा होगा आपको, और उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना है। तो हमें एक्टिव करना पड़ेगा अपनी क्वीन को भी। वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो मैं रॉयल चैम्प को दोबारा एक्टिव करता रहूँगा। लेकिन बात वही आती है कि थोड़ा बहुत बेस हमें अगर मिल जाए यहाँ से, तो आसानी से ले आएंगे हम 3 स्टार्स भी। बस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा इंतज़ार दोस्तों, क्योंकि किंग डिस्ट्रॉय हो गया है, तो किंग को भी एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि किंग एज अ बेस ट्रीट होगा, और उतनी देर में हमारी क्वीन काम भी कर जाएगी। और अगर आप टाइम स्लॉट की ओर ध्यान दें, तो अभी हमारे पास पड़े हैं 40 सेकेंड्स, जितने में आसानी से हमारा रॉयल चैम्प इन बचे हुए बिल्डिंग्स को उड़ा भी देगा। लेकिन बात सिर्फ आती है हमारे डिफेंस को लेकर, तो एक्सपो जो है उसे डाइवर्ट करना होगा। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ दिक्कत हो चुकी है हमारी आर्चर्स के साथ, जो कि डिस्ट्रॉय हो भी गए हैं। तो ये 50-50 अटैक जा रहा है दोस्तों। 94% तो हो चुका है, लेकिन रॉयल चैम्प के ऊपर सारी बात आती है। अब अगर डगमगा गए हमारे रॉयल चैम्प, तो नहीं दोस्तों, ले लिया है हमें थोड़ा टेक्निकल तरीके से 3 स्टार्स, क्योंकि पिछली बार जब हमने अटैक को एग्जीक्यूट किया था, तब हमसे गड़बड़ हुई थी कि हमने रॉयल चैम्प को पहले ही एक्टिव कर दिया था। लेकिन इस बार हमने पहले एक्टिव किया अपने किंग को, जो कि बेस बनाया गया है हमारे रॉयल चैम्प के लिए। तो दोस्तों डोनेशन हमें मिल चुकी है, और हम चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि लगातार हम रैंकिंग में ऊपर जा ज़रूर रहे हैं, और हम पहुंच चुके हैं 74 नंबर पर, और इस पोजीशन को लेकर जाना है हमने ऑन द रैंक 1। तो हमें थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामने आ चुका है एक और बेहतरीन लेआउट, जिसे मैं अपनी वॉक के साथ आसानी से निपटा तो देता। लेकिन दोस्तों यहाँ हम लेकर जा रहे हैं अपने सुपर येतिस को, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल अटैक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए कि हमारे सामने मल्टी गियर टावर कहीं नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, और अगर शुरुआत की बारी आए, तो मैं करना चाहूँगा शुरुआत फ्रॉम द दैट साइड। पहले निपटाएंगे बिल्डर हट को, और यूज़ करेंगे एबिलिटी को। यहाँ वार्डन थोड़े बहुत अड़ंगे अड़ाएगा ज़रूर, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं साथ ही यूज़ करने वाला अपने किंग एंड क्वीन को। यहाँ से फनल क्रिएट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सुपर येतिस आने वाले हैं, तो उन्हें डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और यहाँ से मैंने रिलीज़ कर दिया अपनी आर्मी को, और साथ ही गिराएंगे अपने अर्थक्वेक स्पेल को भी, जिससे कि वॉल्स को भी डैमेज पहुँचेगा ज़रूर, और साथ ही के साथ पहुँचेगा डैमेज आसपास की बिल्डिंग्स को भी।
लेकिन यहाँ किंग थोड़ी बहुत दुविधा में नज़र आ ज़रूर रहा है। और यहाँ मोनलिथ एक्टिव हो चुका है, तो करते हैं अपने टोटम स्पेल का यूज़, जिससे कि मोनलिथ और बाकी आसपास के डिफेंस से थोड़े डिस्ट्रैक्ट होंगे ज़रूर, लेकिन वक्त आते ही यूज़ करेंगे अपनी एबिलिटी का भी, क्योंकि हमें बचाना होगा यहाँ पर अपने सुपर येतीज़ को। और मुझे लगता है कि किंग की एबिलिटी को यूज़ कर देना चाहिए, कि साथ में पड़ा हुआ है स्कैटर शॉट, जो कि आसानी से निपट भी जाएगा अभी के अभी, और निपट भी चुका है। और अब करते हैं थोड़ा बहुत इंतज़ार टू यूज़ द अनदर डोज ऑफ टोटम स्पेल, क्योंकि हमने यूज़ कर भी दी है, और रॉयल चैम्प को इसी कारण से सर्वाइवल भी मिल जाएगा। और अगर आपने आर्मी की ओर गौर फरमाया हो तो बहुत ज़्यादा बची हुई है अभी, और बचे हुए हमारे पास बहुत सारे रिवाइव स्पेल्स भी। और एक्टिव करते हैं अपनी क्वीन की एबिलिटी को, जिससे कि हमें देखने को मिलेंगी 3 क्वींस इन हैंड। और गिराना है आसपास की बिल्डिंग्स को भी। और यहाँ एक्टिव करते हैं अपनी किंग को दोबारा से। वैसे दिक्कत होने नहीं वाली है दोस्तों, कि डिफेंस के मामले कुछ खास बचा नहीं हुआ है। बस अब करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार, कंप्लीटली वाइप आउट दिस बेस। और फाइनली हमने ले लिए हैं फिर से 3 स्टार्स भी। तो 3 अटैक्स में हमने लगातार लिए हैं 3 स्टार्स। और अगर रैंकिंग की ओर जाया जाए तो हम पहुंच चुके हैं अपने 60th रैंक की ओर। और अगर टॉप मेंबर की ओर जाया जाए तो 99.9% बहुत ही बेहतरीन अटैक देखने को मिलेंगे इस बार, कि 99.9 लगभग 100 ही होगी। ये देख लो दोस्तों, दूसरा नंबर 100%। डिफेंस के मामले में पीछे रहा है दोस्तों। तो टक्कर देने के लिए हमारे पास 2 ओपोनेंट आ चुके हैं। और अगर हम अपनी आईडी और की चलें तो फिर हमारा डिफेंस है सिर्फ 88%। तो इस बार रैंक 1 थोड़ा मुश्किल लग रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे फॉर द अटैकिंग साइड, क्योंकि अभी बहुत सारे अटैक्स हमारे ऊपर होना भी बाकी है और हमारे करने भी बाकी हैं। तो दोस्तों हमें डोनेशन यहाँ मिल चुकी है। और अगर डोनेशन मिल चुकी है तो अब हम चलते हैं अपने 5th नहीं 4th ओपोनेंट की ओर, क्योंकि लगातार हमें रैंकिंग में ऊपर जाना होगा और प्रमोट भी होना होगा। लेकिन दोस्तों यह मुश्किल की घड़ी हमारे सामने आ चुकी है। और अगर मुश्किलें दिख रही हों आपको तो पता भी चल गया होगा। लेकिन अब देखना ये है कि अटैक की शुरुआत होनी कहाँ से चाहिए, क्योंकि 3 स्टार की ट्राई तो करनी होगी, लेकिन जो आसपास डिफेंस पड़े हुए हैं तो उन्हें भी संभालना होगा। लेकिन और ये तो दोस्तों हमें साइड तो मिल चुकी है, इस्तेमाल करते हैं इसी साइड का और यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी का भी, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस क्लियर ज़रूर होगा। और क्रिएट करते हैं फनल फॉर द आर्मी। और अब करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार टू यूज़ द किंग एंड क्वीन, क्योंकि किंग एंड क्वीन को कंबाइन होना होगा हमारी आर्मी के साथ। कोशिश तो दोस्तों 3 स्टार की ही है हमारी, लेकिन वो तो हमारी स्ट्रेटेजी ही बताएगी ये 3 स्टार की ओर जाएगा भी या नहीं, क्योंकि हमने अपनी आर्मी को रिलीज छोड़कर अपना काम तो कर दिया है। लेकिन जो काम निपटा रहे हैं हमारे सुपर येतीज़ वो दिक्कत देने वाला है अब, क्योंकि अंदर तो कोई ट्रूप जा ही नहीं रहा है। और अगर नहीं जाएगा तो हमें दिक्कत और भी होगी, क्योंकि टोटम स्पेल थोड़ी देर का इंतज़ार तो करेंगे ज़रूर, लेकिन जो हमारा रिवेंज टावर है वो हमें बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि एक्टिव हो चुका है हमारा रिवेंज टावर। और मैंने यूज़ कर दिया अपने टोटम स्पेल को भी, जिससे कि बहुत सारे जो डिफेंसेस है उससे डिस्ट्रैक्शन भी मिलेगी। लेकिन रिवेंज टावर अभी भी काबू में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यूज़ कर दिया है मैंने अपनी किंग की एबिलिटी का, जिससे कि डैमेज तो बहुत जगह पहुंचा ज़रूर है, लेकिन जो हमारे किंग एंड रॉयल चैप है वो बिखर गए हैं बिल्कुल ही। और यहाँ पड़ी हुई हमारे पास वार्डन की एबिलिटी, तो यूज़ करूँगा ज़रूर, क्योंकि बचाना है एक सुपर येती को। और यहाँ एक्टिव करता हूँ अपने किंग को, साथ ही एक्टिव करूँगा अपने रॉयल चैप को भी। और यहाँ इस गुलाम ने बहुत ही बेहतरीन काम कर ज़रूर दिया है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत टाइम मिला है
और यहाँ गिराता हूँ अपने आर्चर्स को ताकि वो थोड़ा बहुत डैमेज देते रहें। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये टैग 3 स्टार हो चुका है, तो मैं रॉयल चैम्प को एक्टिव कर दूंगा बड़ी ही आसानी से। और अब करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार की। और ये देखिए दोस्तों विच हमारी बची हुई है, गैम्बो खुश हुआ। तो दोस्तों ये टैग भी हमारा 3 स्टार हो चुका है और हमने क्लेम भी कर लिया दोस्तों। और यहाँ क्वीन की एबिलिटी पड़ी हुई थी, बहुत ही बेहतरीन टैग हमने एग्जीक्यूट किया है और वे बिल्कुल सही चूज़ की गई है हमारे द्वारा। ले लिए हैं आसानी से 3 स्टार ऑन TH18 बेस और डिफेंस भी नज़र आ रहा था TH18 का। और यहाँ साथ ही साथ निपटा दिया है हमने CG का एक मिशन भी। और अगर वॉल सेगमेंट तो टूट जाएंगे दोस्तों बड़ी आसानी से। दोस्तों डोनेशन हमें मिल चुके हैं और हम आ चुके हैं अपने 5वें अटैक की ओर। और देखा जाए तो अपना 5वां ओपोनेंट क्या होने वाला है, क्योंकि पिछला आया था हमारा TH18 और फिर से हमें दर्शन हो चुके हैं TH18 बेस के ही। लेकिन यहाँ रात की बात यह है कि डिफेंस के मामले में जो हमारा मल्टी गेयर टावर है वो अपग्रेडेड है ज़रूर, लेकिन जो रिवेंज टावर है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो दिक्कत तो हमें ज़्यादा होने नहीं वाली, लेकिन यहाँ फायर स्प्लिटर्स को लेकर थोड़ी बहुत शायद दिक्कत हो भी, लेकिन उसे भी हम दूर कर ज़रूर देंगे। क्योंकि अटैक की शुरुआत सोच रहा हूँ मैं करने की फ्रॉम दिस साइड। यूज़ करेंगे अपने रॉयल चैम्प विद द एबिलिटी को और साथ ही गिराएंगे फॉर द फनलिंग अपने येतीस को, जो कि फनल क्रिएट करेंगे भी हमारे आने वाले ट्रूपर्स के लिए। और यहाँ से यूज़ करता हूँ किंग एंड क्वीन को और शुरुआत करते हैं विद द आर्मी, जो कि होने वाली है हमारी सुपर येतीस की। और रिलीज़ कर दिया है साथ ही के साथ अपने बचे हुए ट्रूपर्स को भी। और यहाँ करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार टू डाइवर्ट आवर मोनोलिथ एंड अदर डिफेंसेस, क्योंकि क्वीन थोड़ी धर्म संकट में नज़र आ ज़रूर रही है, उसे भी बचाना होगा वहाँ से। मोनोलिथ लगातार डैमेज करता ज़रूर जा रहा है और डैमेज तो हो के रहेगा, वो भी टाउन हॉल की तरफ से। तो कर दिया है अपनी एबिलिटी का यूज़ और करते हैं एक्टिव अपने रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि आसपास का डिफेंस कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। और अब करना है इंतज़ार, वो भी टोटम स्पेल के यूज़ करने का, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, कि रॉयल चैम्प का थोड़ा टेक्निकल यूज़ यहाँ होगा ज़रूर। लेकिन ये स्लॉट हमारा उड़ा दिया है हमारे किंग ने। और करते हैं थोड़ा बहुत और इंतज़ार, क्योंकि क्वीन को भी एक्टिव करना होगा। यहाँ पर क्वीन कहाँ है दोस्तों, क्वीन ये रही हमारी। साथ ही साथ एक्टिव करता हूँ रॉयल चैम्प को और यूज़ करते हैं टोटल स्पेल का भी, जिससे कि रॉयल चैम्प को आसानी हो जाएगी इन डिफेंस को उड़ाने के लिए। कि जो मल्टी गेयर टावर है वो लो पड़ा हुआ है, तो दिक्कत ज़्यादा होने नहीं वाली और हमारी क्वीन और रॉयल चैम्प आसानी से ले भी जाएंगी इस लेवल के डिफेंसेस को। और अभी पड़े हैं मेरे पास 2 रिवाइव स्पेल, तो मुश्किल तो होने नहीं वाली है। लेकिन एक्टिव कर दिया फिर से अपने रॉयल चैम्प को और अब इंतज़ार करना है दोस्तों बस इसे डिस्ट्रॉय होने का, कि किंग तो अभी तक डिस्ट्रॉय हुआ भी नहीं है। और अगर होगा तो हम करेंगे एक्टिव दोबारा से, लेकिन एक्टिव करेंगे अपने वार्डन को फॉर फ्लॉन्टिंग। तो फाइनली दोस्तों हमने अपने 5 अटैक्स में लगातार लिए हैं 3 स्टार्स और हमारी आर्मी है बहुत ही बेहतरीन, तो लगातार आते भी रहेंगे 3 स्टार्स। लेकिन दोस्तों अगर चले हम अपने लीडर बोर्ड की ओर, तो हम पहुंच चुके हैं 46 नंबर पर। और अगर 3 स्टार हम लेकर आ रहे हैं तो हमारे चांसेस बनेंगे टॉप 3 में आने का भी। टॉप 1 तो मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि 57.6% डिफेंस पर तो बहुत रेयर है, क्योंकि ये आया होगा TH18 या TH17 बेस, तभी इतनी ऊपर शो हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको आज की स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और अटैकिंग का तो क्या ही कहने दोस्तों, लेकर आए हम TH18 पर 3 स्टार्स भी। अगर आज की स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतरीन लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी मजेदार स्ट्रेटेजीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और हाँ दोस्तों बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार हमारी वीडियोस आने वाली है विद द न्यू स्ट्रेटेजीज। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस एंड जय हिंद दोस्तों।